अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हालिया मुनाजरा जो इंडिया में हुआ उसमें मुफ्ती साहब लाजवाब तो थे मगर गजा के हवाले से गलत थे। आप पहले ये वीडियो देखे, बाद में मैं बताता हूँ कि वो गलतियाँ क्या हैं। आप किसकी इबादत कर रहे हैं? अगर वो है भी, ये दुनिया नाइंसाफी से, जुल्म से, जबर से, तशद्दुद से भरी हुई है। और आप ये मत कहिएगा कि वो देख रहा है और वो बताएगा एक दिन। अगर वो देख रहा है और इंटरफेयर नहीं करता तो आप दुआ क्यों मांगते हैं? आप कहते हैं मेरा ये काम करा दे, इसके मतलब है वो दखल दे सकता है। नदवी साहब, मैं खुदा को मानती हूँ। पहले मैं इसी प्रमाइश से शुरू कर रही हूँ और ये बता रही हूँ आपको, मैं मानती हूँ, लेकिन कुछ सवाल हैं जावेद साहब ने उठाया, उसका जवाब आपको देना चाहिए। पहला सवाल ये कि गजा में सालों से छोटे बच्चे मर रहे हैं, वो उनको, अगर खुदा मर्सीफुल है, हम मानते हैं कि अल्लाह ताला में बहुत ताकत है, तो वो बच्चे क्यों मर रहे हैं? दूसरा जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा किया आपने इस चीज़ को जिक्र कर दिया। मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखें, जहां तक आपने कहा कि गजा के बच्चों को मारा जा रहा है, देखिए दो वर्ल्ड व्यू है, एक एथीस्टिक वर्ल्ड व्यू, एक थीस्टिक वर्ल्ड व्यू है। बच्चे मर रहे हैं दोनों वर्ल्ड व्यू में, लेकिन हमारा वर्ल्ड व्यू कह रहा है कि रिकॉम्पेंस है, ये कह रहे हैं कि उनका मरना बेकार जाने वाला है, कोई उसका रिकॉम्पेंस नहीं है, क्योंकि इनके यहाँ आखिरत और अल्लाह का कोई तसव्वुर या गॉड का कोई तसव्वुर नहीं है। आपने ये सवाल किया कि गॉड मर्सीफुल है, क्यों नहीं रोकता? ये मैंने बताया कि ये मिसकंसेप्शन है लोगों के दरमियान कि गॉड को सिर्फ मर्सीफुल और ओमनीपोटेंट समझते हैं। गॉड के सिर्फ यही दो एट्रीब्यूट्स नहीं है, गॉड के कई सारे एट्रीब्यूट्स हैं, उनमें से अल हकीम भी है, उनमें से ऑल मुफ्ती साहब कह रही है कि जिस तरह अल्लाह रहीम है तो उसी तरह अल्लाह ताला क़हार और जब्बार भी है। पहली गलती ये है कि अल्लाह ताला के कहर की निस्बत गजा मजलूमों की तरफ की गई है, और हाल ये है कि कहर उन लोगों पर होता है जो गुनाहगार हो, यानी गजा के मुसलमान गुनाहगार और यहूदी अल्लाह के नुमाइंदगान। और ये बात हमारे मुसलमानों के नजदीक क्या पूरी दुनिया के नजरिए से गलत है। अगर ये गलत है तो फिर जवाब क्या है? अब मैं आप लोगों से सवाल करूंगा, मसलन आप एक यूनिवर्सिटी, कॉलेज या स्कूल के प्रिंसिपल है। अब आपके इदारे में 500 से लेकर 1000 तक स्टूडेंट सबक पढ़ रहे हैं। उसके लिए एक कानून होगा, मसलन सबक पढ़ना जरूरी है, ये एक कानून है। इनमें से कुछ स्टूडेंट सबक नहीं पढ़ते, तो क्या आप अपनी दूसरी उसूल जो कि इम्तिहान है उसको तोड़कर उन बच्चों को स्कूल से निकालोगे? नहीं, आप नहीं निकाल सकते। वैसे में सब लोग आपको जालिम कहेंगे कि बच्चों का कैरियर तबाह किया, और अगर आप इम्तिहान लेकर उनमें से फिलशुदा बच्चों को निकालोगे तब कोई भी आपको जालिम नहीं कहेगा, बल्कि ये तो इंसाफ का तकाजा है। इसी तरह जितने भी जालिम लोग हैं दुनिया में, जिनसे अभी तक जुल्म सादिर न हुआ हो और जुल्म का इरादा हो, उनको सजा दी जाए तो ये खुद जुल्म है, और खुदा तो जालिम हो नहीं सकता। अलबत्ता खुदा ने मोहलत दी है, तो फलस्तीन मजलूमों की मदद क्यों नहीं करता? अगर सब कुछ खुदा ने ही करना होता तो फिर इंसानों को क्यों पैदा फरमाया? मसलन लोग कहते हैं कि भीख देने की बजाय किसी के लिए कारोबार से करना ज्यादा बेहतर है, ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। अगर आज उसने मदद की, कल फिर भीख मांगेगा, इस तरह ये सिलसिला चलता जाएगा, फिर तो ये मदद अजाब बनेगी। जब इंसान मुश्किल से गुजरता है तब उसे अपनी कीमत पता चलती है। अल्लाह ने उनके लिए उसूल बताए हैं कि लड़ो, ये उसूल अपनाओ, दुश्मन खुद चलने पर मजबूर हो जाएगा। और ये फलस्तीन के नौजवानों ने साबित कर दिया कि खुदा का उसूल मानोगे तो कामयाब रहोगे। आज इसराइल को मालूम हुआ कि गजा पर रहना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, और इसकी मिसालें अफगानिस्तान की तारीख में मिल जाए कि किस तरह आज वो कैसे उभरता हुआ सितारा बना। और अल्लाह की मदद के लिए जरूरी नहीं कि वो फौरी आ जाए, बल्कि वो वक्त ले सकता है। अफगानिस्तान के लोगों ने 50 साल तक इंतजार किया, पर मदद आया, मायूस न हुए।